संगत जी, आया है सो जाएगा। हम लोग इस बात को याद करते हैं और याद रखना चाहिए, इसलिए कि हमें भी जाना है। महात्मा ने कहा कि इच्छा मृत्यु वाले भी चले गए, अमर वाले भी आज उनका नाम कोई नहीं ले रहा है। सत्संगत जी, अभिमन्यु का वध हो गया और अभिमन्यु का जब मृत्यु हो गया, अर्जुन फिर उसी तरह से निराश हो गए जिस दिन महाभारत के पहले दिन थे। उसने गांडीव रख दिया और कहा, हे केशव, अब मुझे धर्म और अधर्म की कोई चिंता नहीं है। मुझे भीख मांगना पड़ेगा, मुझे जंगल में जाके जीना पड़ेगा, मैं जी लूंगा, लेकिन अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? कहा कि मैं किसके लिए युद्ध करूंगा? मेरा एक बेटा था जिस पर मुझे नाज था, वो चला गया, फिर मैं किस पर युद्ध करूं? किस लिए करूं? सारी दुनिया को मार करके मैं अकेले क्या करूंगा? भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात सच है भाई, तुम्हारा बेटा था, मेरा भांजा था, मैंने उसको बड़ी शिक्षा दी थी, मुझे भी गर्व था, लेकिन ठीक है, ये तो दुनिया की रीति है, दस्तूर है। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो ठीक है, चलो। अपने पुत्र से ही मिलना चाहते हो, चलो मिल लो। बहुत समझाया पर समझ में नहीं आया अर्जुन के। तब उसने, भगवान ने कहा कि चलो देख लो जीवन और मृत्यु क्या है। ले गए। सद्गुरु सर्वांतर्यामी होते हैं। ले गए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेल रहे थे, उसमें अभिमन्यु भी खेल रहा था। अर्जुन ने दूर से ही देखा तो कहा, प्रभु ये मेरा अभिमन्यु है, कहाँ मिल लो। मिलने चले गए और जब मिलने चले गए, दूर से ही कुछ दूर देखा तो बेटा 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 बड़ा जोर से चिल्लाने लगे, अरे बेटा अभिमन्यु। और चिल्लाते चिल्लाते करीब चले गए, बिल्कुल सामने अभिमन्यु खड़ा है और फिर ये बोल रहे हैं, अरे बेटा अभिमन्यु, अरे तू मुझे पहचानता नहीं है? रोज प्रणाम करता है, मेरा इतना सम्मान करता है, आज तू सामने खड़ा है, मुझे देख करके, अरे मैं वही अर्जुन हूं, गांडीवधारी अर्जुन हूं। ये सारा नाम अपना बताते चले गए। अभिमन्यु चुपचाप खड़ा था। जो सारा बोल करके चले गए तो कहा, चुप रहो। लेकिन कहने लगे, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता अर्जुन हूं। कहा, चुप रहो। इस दुनिया में जो रिश्ते और नाते होते हैं ये शरीर के साथ होते हैं, और शरीर जाते हैं तो रिश्ते चले जाते हैं। सच्चा रिश्ता तो आत्मा का परमात्मा से होता है, वो कभी नहीं बदलता। अरे तू एक बार मेरा पिता बन गया तो तू यहां तक चला है। ये पिता पुत्र का खेल तो ये हमारे तुम्हारे साथ लाखों बार चलता रहा है। कई बार तू मेरा बेटा बना, मैं तेरा पिता बना, लेकिन तू आज मैं तेरा बेटा बना तो यहां तक चला है। इतना फटकारा, और जब फटकारा तो वहां से मुंह लटका करके चले आए। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ पार्थ, मिल लिए? मुंह लटकाए बिल्कुल चले। चलिए केशव, जो आप कह रहे थे ना कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, आपकी बात सही है।
चलिए, भगवान कृष्ण ने जो बात अर्जुन को समझाया कि देखो, बड़ा अच्छा, दास को तो बहुत कहने नहीं आता, हमारे महात्मा हरिभजन जी कह रहे थे, लेकिन बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि चितवन में जिनके बसे हैं तेरे प्यारे चित, चितवन में जिनके बसे हैं तेरे प्यारे चित, एक दिन इस चित से उतार दिए जाओगे। नैनों में जिनके बसी है तेरी प्यारी छवि, एक दिन इस नैन से विसार दिए जाओगे। इतना ही नहीं होगा, हम लोग कोशिश करते हैं कि सुतधारा और लक्ष्मी कितना हो जाए। भगवान ने कहा कि पेट काटी काटी के ये महल जो बनाया तूने, पेट काटी काटी के ये महल जो बनाया तूने, एक दिन इस महल से निकाल दिए जाओगे। ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन उसी मौके पर जब हमारे हरिभजन आते हैं तो कहते हैं कि आजा गुरुद्वारे, आजा गुरुद्वारे, जान प्रभु का भजन करो। एक दिन भव सागर से पार कर दिए जाओगे, एक दिन भव सागर से पार कर दिए जाओगे। ये गुरु का दर है, और इसलिए हम लोग बड़भागी हैं कि हम नहीं मरी हूं संसारा, अहम ही मिला ये जियावन हारा। जब ये जियावन हार हमको मिला है तो हम काहे मरेंगे भाई? हम तो मॉडल चेंज कर देंगे, खोल बदल देंगे, बाकी कुछ नहीं। साथ संगत जी, जो सदगुरु ने हमें संबल दिया, जो हमें मजबूती दी है, हम उस मजबूती को हर पल याद नहीं करते। अगर हर पल याद रहता ना तो साथ संगत जी, ये हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आती। हम लोग याद नहीं करते, ये परमात्मा सब कुछ देने के लिए तैयार है। कैसे जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। हमने तो ठान लिया था कि हम जाएंगे नहीं आजमगढ़, और हमने कई लोगों से कह दिया था कि हम आजमगढ़ नहीं जाएंगे। कुछ इस तरह की बात है, सबसे कह दिया, सबको पता है। फोन आ गया, आपको आजमगढ़ जाना है। हमने कहा हुजूर कुछ इस तरह की व्यवस्था है, कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन गुरु का आदेश नहीं, आपका ज्ञान कक्ष में ड्यूटी लगा है, इसलिए आपको जाना है। मैंने कहा हुजूर थोड़ा बख्श लेते। कहा क्यों? आप बुजुर्ग हैं, आप बीमार हैं, आप असहाय हैं, क्यों नहीं जाएंगे? मैंने कहा ठीक है हुजूर, हम ठान लेते हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसने ठाना है कि हम आपको ले जाएंगे। इसलिए साथ संगत जी, इस पर हमें विश्वास करना, हर पल विश्वास करना, ये कभी छोड़ेगा नहीं। अभी महात्मा कह रहे थे ना, बिल्ली का बच्चा, वो बिल्ली पकड़ती है, दांत वही है, चूहे को पकड़ती है तो मार डालती है, लेकिन बच्चे को पकड़ती है तो कुछ नहीं होता है। ये हमेशा पकड़ के रखा है। हम इसके इशारे पर, चूंकि इतना विश्वास, महात्मा हमारे तुलसीदास जी ने जो लाइन लिखी है कि परमात्मा और जीव का जो संवाद है, हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा है। महात्मा हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण में भी जीव और ये ब्रह्म का संवाद है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। महात्मा भजन गाते हैं ना कि याद करे बाबू गर्भवा का बतिया, कौन गर्भ में बात किया था? माँ के गर्भ में बात होती है, परमात्मा से बात होती है, जीवात्मा से, और इसलिए बात होती है जीवात्मा से कि जीवात्मा उसमें निर्मल होता है, माया प्रवेश नहीं करती है माँ के गर्भ में। आत्मा परमात्मा, ये जो परमात्मा है ना, ये महात्मा भजन में बहुत अच्छा कहते हैं कि ये माँ का, जो परमात्मा का रूप है धरती पर माँ,
इसलिए कि मेरा परमात्मा क्षीर सागर में रहता है ना, और क्षीर सागर माँ की छाती में होता है। माँ के छाती में क्षीर सागर है, वो खत्म नहीं होता है, और तब तक नहीं खत्म होता है। हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब दांतन तब दूध दिया। ये परमात्मा और जीवात्मा के बीच जो संवाद होता है ना, तो ये परमात्मा कहता है कि तू संसार में जाकर के बस इतना ही काम करना, जिस तरह से यहाँ तड़प तड़प के चिल्ला रहा है ना, कौन मुझे लाया, कौन मुझे जला रहा है, कौन मुझे गर्म खौलते मल मूत्र विष्ठा में, कौन मुझे डाल करके इस तरह तपा रहा है, जो तू इस तरह से सवाल कर रहा है ना, यही सवाल बाहर जाके कर लेना, यही खोज तू बाहर करना। जीव कहता है बाहर भी मिलेंगे, कहाँ, मैं तो सब जगह मिलूंगा। तो कहा तब क्या खोजना है, जब आप हर जगह मिलेंगे तो क्या खोजना है। तो कहा यह तो आश्चर्य है। हमको लोग कहते भी हैं कि परमात्मा सब जगह है, आप खोजने चले जाएंगे अभी हरिद्वार। आश्चर्य है। सत्संग जी कहा कि बस तू बाहर जाकर के इसी तरह से तड़प करके, जिस तरह से तू यहां तड़प करके मुझे खोज रहा है, बाहर भी जाके खोजना। कहा और क्या करना पड़ेगा। कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कहा रोटी पानी कैसे चलेगा, यहां तो दे रहे थे आप, बाहर कैसे मिलेगा। कहा बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, तेरी हर जरूरत का सामान तेरे खोज से पहले हाजिर होगा। जब दांत न था तब दूध दिया, जब दांत दिया तब अन्न भी नहीं है। जल थल में पशु पक्षिन की सुधि लेत सदा, तुमरो सुधि नहीं है। अरे जाने को देत अनजाने को देत है। ये लाइन इतनी जबरदस्त है कि जाने को देत अनजाने को देत, परमात्मा का विधान है। जो परमात्मा को गाली देता है, स्तुतारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। परमात्मा को जो गाली देता है, परमात्मा उसको भी ये दौलत देता है। हम परमात्मा को जानते हैं, हमको भी मिलता है। जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, उनको भी मिलता है। परमात्मा को जो भजन करते हैं, उनको भी मिलता है, और परमात्मा को जो दिन रात गाली देता है, उसको भी मिलता है। इसलिए कि परमात्मा ने एग्रीमेंट किया मां के गर्भ में कि तुमको केवल जाकर के परमात्मा को खोज करना है, परमात्मा को जान लेना है, बाकी सारा काम मैं करूंगा। तो जाने को देत अनजाने को देत है, अदेत जो जहान को वो तुमको भी नहीं है। तो काहे को सोच करे मन मूरख, तेरे सोच किए कछु हाथ नहीं है। इसलिए कि जल सम रक्त बहाए जिन पर, जल सम रक्त बहाए जिन पर, जल में वही बहा देंगे। वह कि जल सम रक्त बहाए जिन पर, जल में वही बहा देंगे। जिनके लिए तपता जीवन भर, आग में वही जला देंगे। इतने नहीं करेंगे, अंत में जीवन भर कमा के बहुत रुपया गाड़ी घोड़ा दौलत सब किया, बहुत कमा के किया, लेकिन जाने के वक्त देंगे क्या कि पिंडदान देकर आत्मा से अपना पिंड छुड़ा लेंगे। इतने औकात पाव भर आटा, जिंदगी भर कमाए और जाते वक्त आपको दिया क्या है आपके लोगों ने। ये संसार है, पाव भर आटा। पंडित जी कहेंगे पिंडा बना ले, हम संकल्प कर देते हैं, सब से मुक्ति मिल जाएगी। सत्संग जी, जीव की मुक्ति हुई कि नहीं हुई। जीव के जो लोग हैं ना, बेटी बेटा घर द्वार, सबकी मुक्ति मिल गई कि बस जो कुछ था मेरे पास मैंने आपको दे दिया, अब आप अपने स्थान को जाइए। ले तो जीवन में कभी स्थान जन्मे नहीं किए तो जाएंगे। सत्संग जी, ये जीवन है, और इस बात को हमेशा याद रखना। अगर हमेशा याद रहेगा तो कभी गलती नहीं होगी। महात्मा बोलते हैं कि आप कैमरे के नज़र में हैं, जब कैमरे के नज़र में है तो हम अपनी कॉलर ठीक कर लेते हैं, अपना पल्लू ठीक कर लेते हैं, सहेज लेते हैं, कहीं मेरा दांत तो नहीं दिखाई दिया, हम सहेज करके ठीक कर लेते हैं। कैमरे की नज़र में है, जब ये हमको कैमरा हमेशा याद रहेगा, ये सदगुरु जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है,
अगर ये दिखाई देता रहेगा तो साथ संगत जी कहीं कोई भूल नहीं होगी, कहीं कोई गलती नहीं होगी। आज सदगुरु माता जी इसी बात पर जोर दे रही हैं, इसी बात पर बल दे रही हैं और हमें इतना ही जानना है। बस अगर इतना हमें जानकारी रहे साथ संगत जी, मेरा हर कर्म भक्ति होगा, मेरा हर वचन भजन हो जाएगा, मेरा हर शब्द स्मरण हो जाएगा। बस इतनी सी बात। गलतियां इतनी होती हैं, आप बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते हैं, आप तो वही अल्फाबेट बोलते हैं A to Z, लेकिन A to Z बोलते हैं और से यहाँ तक बोलते हैं। एक बच्चा छोटा था और छोटा बच्चा मंदिर के सामने जाकर के ABCD पढ़ रहा था, औ से यहाँ तक कौ से यहाँ तक पढ़ रहा था। मंदिर के पुजारी ने पूछा, जरा इस क्लास में पढ़ता है तो ये कौन सी पूजा है जी? कहा तो कौ से यहाँ तक पढ़ता चला है, ये कई बार पढ़ लिया, ये कौन सी पूजा है? तो कहा मेरा भगवान अनपढ़ नहीं है, इसी कौ से ज्ञ तक जो 33 अक्षर है ना पंडित जी, इसी से भागवत लिखा गया है, इसी में अपना दोहा चौपाई बना लेगा मेरा भगवान। हमारा काम इतना ही है, इसको सौंप देना। साथ संगत जी, इसको सौंप देना, बस मेरा काम इतना है, इसको सौंप देना। साथ संगत जी कृपा करो, बख्शिश करो। आज दास को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, गगहा की मिट्टी आई है, आपने याद किया, महात्मा राजेंद्र जी ने। साथ संगत जी, दास तो सुनता है, चर्चा आपके विषय में बातें होती हैं, हमारे महात्मा देवेंद्र जी हैं, ऐसे ही एक दिन चर्चा होने लगी, कैसी संगत है, क्या हालचाल है, तमाम सारी बातें होंगी।